हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित नेगी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। हम इस यूट्यूब चैनल के मीडियम से मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे करके हम मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को डील करते हैं। मैंने आज से पहले आपके लिए इसको शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो बना रखी हैं, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं टाइम से पहले, और जल्दी से आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्प करेगा वो प्लेलिस्ट मेरा। अब मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा बेसिक चीजों पे फोकस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड चीजों से किस तरह से आप अच्छी तरह से समझ या अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हम बेसिक डेफिनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो तभी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन द सेंस कि उसमें आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तभी जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मीन्स कि अगर मैं कहूं कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस जब हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज मेरा y कोई एक फंक्शन है, उसको मैंने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो आपको पता है वो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएबल होता है डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको कैरी ऑन करते चले जाएंगे तो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता चले जाएगा। तो ये होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर जब हम डिस्कस करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज वो कोफिशिएंट होगा जिस टाइम या जितने टाइम वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशिएट हो रखी होगी। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो टाइम है कोई एक ही टाइम है, हो सकता है। देखिए अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी था तो डी वाई बाई डी एक्स भी था। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ऑर्डर निकालने के लिए कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, या हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका कितनी बार हो रखा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव मींस कि आपके पास अगर ये इक्वेशन है, सपोज ये y मैंने लिया, तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि ये एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है और ये दो बार डिफरेंशिएट हो रखा है। y तो जस्ट फंक्शन है तो ये 0 बार डिफरेंशिएट हो रखा है। अब मुझे अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन मेरा बना या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनी, इसमें हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कौन सा है या कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट हो रखा है। तो वो मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 है। तो यही आपका इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। तो यानी अगर मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स टू दावर फाइव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली मुझे इसमें दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो हाईएस्ट मेरा हो जाएगा 5। तो इस केस में जो मेरा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इस केस में मेरा ऑर्डर था 2। तो हमें जस्ट ऑर्डर चेक करने के लिए ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है और वो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, तो आपका वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो था ऑर्डर की बात। अब जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होती है। यानी वो हमारे पास होगी मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा कि आपको चेक तो मैक्सिमम पावर करनी है, लेकिन किसकी चेक करनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की। यानी अगर मैं जनरल वे में कहूं तो मेरी डिग्री जो है वो डिपेंड करेगी कि ऑर्डर क्या है, और जितने ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो मेरा इसका ऑर्डर डिग्री बन जाएगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दावर 5 इज इक्वल टू 0।
अब मुझे पता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लियरली ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर है 3। लेकिन डिग्री कैसे पता लगेगी? तो डिग्री के लिए भी आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होल पावर देखेंगे कि वो कितना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो dy बाई डी एक्स की पावर में 5 है, लेकिन हमें केवल चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, तो वो मेरे पास इस होल की पावर 1 होगी, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो इसका ऑर्डर तो 5 ही रहेगा क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 5 है। और जब मैं इसकी डिग्री निकालने जाऊंगा तो इसकी डिग्री भी वही होगी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर होगी, और वो मेरे पास है 2। चलिए, ये आपका डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट था। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। ये पहला केस था जिसमें आपको सिंपली देखने से पता लग जाता है कि ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसके लिए देखिए अगली स्लाइड। सपोज करो मैंने इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई वो इस तरह से बनाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मुझे इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें स्क्वायर रूट है और मैं इसको रिमूव करूंगा, तभी जाके मैं इसकी ऑर्डर और डिग्री एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता हूं। अदरवाइज मुझे इसको इसकी ऑर्डर और डिग्री निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं इसको उस साइड ले गया, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको पता हम स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपकी जो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों बता सकते हैं। तो क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, लेकिन इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर चेक करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो जनरली अगर आप यहीं से डायरेक्ट करने जाओगे तो आपका गलत हो सकता है, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो ऑर्डर और डिग्री है वो 2 है, जबकि यहाँ अगर आप देखने से पता लगाओगे तो यहाँ पे 1 1 2 और 1 आपको मिलेगा। लेकिन ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी जो इक्वेशन है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, इसलिए हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और तब जाके हम लास्ट में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। तो ये था सेकंड केस जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि सपोज करो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है साइन dy बाई डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स, ये साइन के साथ एंगल में है। तो जब भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट या तो ट्रिगो फंक्शन के एंगल में हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में हो या लॉगरिथम फंक्शन के साथ हो, यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो इन 3 केसेस में आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? तो उसके लिए यहाँ देखिए, इसका ऑर्डर तो सीधा सीधा है कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही होगा। तो इस केस में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपका 2 टाइम्स है, तो इसलिए ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास ट्रिगो के अंदर है, ट्रिगो के एंगल में है, तो इसकी जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि
ये डिफाइन तभी नहीं होगी, डिफाइन नॉट, और यू कैन से दैट नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा हो कि इसको हम रिमूव ना कर पाए। क्योंकि अगर मैं इसको साइन को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो मुझे इनवर्स आएगा और वो यहाँ पे चले जाएगा, तो उससे फिर से हमारे पास जो अगला डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया वो भी साइन के या इनवर्स के केस में, एंगल के केस में बन जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें से जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में से dy बाई डी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका डिग्री और डिफाइन नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर इसका 2 होगा। जैसे अगर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन लेता हूं कि मेरे पास है e टू द पावर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 5y। तो अगेन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसमें 2 है। लेकिन इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइन होगी। क्यों? क्योंकि मैं e की पावर इस d2y बाई dx स्क्वायर को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे केसेस में आपकी जो डिग्री होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इस केस को आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए कि एक और केस आपके पास बचा यहाँ से। सपोज करो कि आपके पास अब इस तरह का क्वेश्चन आया कि साइन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब यहाँ भी आपके पास ऑर्डर तो ठीक है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2 होगा, लेकिन जब आप डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ आप नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस साइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। और ये y तो मेरा कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इसका डिग्री भी एग्जिस्ट करेगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की, यहाँ पे हो जाएगी 1। इसी तरह का क्वेश्चन अगर एक और हम देखें तो सपोज मेरे पास है e टू द पावर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इस e को रिमूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये मेरे पास बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अब अगेन ये भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते थे, जो मेरे पिछला स्लाइड था जिसमें हम रिमूव नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें डिग्री हमने नॉट एग्जिस्ट कहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर तो ऑब्वियसली 2 होगा, लेकिन इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी होल पावर जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 1 है। तो ये थे आपके डिफरेंट केसेस ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के। जो लास्ट के 3 केसेस बताए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एक और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये देखिए, लॉग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब सपोज मैं यहाँ से लॉग हटाता हूं तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर dy बाई डी एक्स। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा एक तरफ से तो लॉग से हटने के बाद दूसरा जो मेरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो e की पावर में चले जा रहा है। तो ऑर्डर तो इस केस में आपके पास 2 है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, लेकिन जो मेरी डिग्री होगी इस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि अगेन मेरा जो फंक्शन था एक तरफ से लॉग के साथ था डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको रिमूव करने से दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल में चला गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ मैं रिमूव नहीं कर पाया, इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये था हमारा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके 3-4 मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। होप आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा होगा, यूनिक होगा। प्लीज आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए।